नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी और दूसरी इकाई एक जगत एक लोक काव्य। तो बच्चों, काव्य को समझने से पहले हम काव्य का गान किस प्रकार करते हैं वो सीख लेते हैं। इकाई 2 एक जगत एक लोक कविता। ध्यान से कविता सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। क्यों बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी ना?
तो आप भी अपने घर पर इसे गाने का प्रयत्न करिएगा। चलो अब कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। कविता का नाम ही कितना सुंदर है, एक जगत एक लोक, अर्थात लोक माने संसार, जगत माने दुनिया। एक ही जगत है और एक ही लोक है। पहली काव्य पंक्ति है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। अर्थात इस काव्य पंक्ति में कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो एक है, एक जगत है, एक लोक है। ये संसार भी एक है और इस संसार में हमें जितने भी लोग हैं उन सब को मान सम्मान देना चाहिए, बराबर है। क्योंकि एक चंद्र ही हम जानते हैं कि चंद्र भी एक है, सूर्य भी एक है, और हम जिस भूमि पर रहते हैं वो भूमि भी एक है, और हमारे ऊपर जो नीला आसमान है वो भी एक है, बराबर है। पूरे संसार को देखो आप, चंद्र की रोशनी केवल हमारे यहाँ ही नहीं कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में या हमारे देश में नहीं, पर पूरे संसार को मिलती है, बराबर है। सूर्य का जो उजाला है वो पूरे संसार में फैला हुआ है, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जीव है, बराबर है, वो एक ही आसमान के नीचे रहते हैं और एक ही धरती पर रहते हैं। इसलिए कवि हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारा संसार है वो एक है, और इस संसार में सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए। दूसरी काव्य पंक्ति है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। बराबर, एक तेज है, एक ही हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हर एक मनुष्य को प्रकाश, हवा और पानी मिलता है, बराबर है ना। हर एक जीव है वो हवा श्वासोश्वास की जो क्रिया करता है, बराबर है, उसमें वो हवा लेता है, प्रकाश। तो हर एक जीव, हर एक मनुष्य को प्रकाश मिलता है, पानी मिलता है, बराबर, वह भी एक ही है। हमें जो प्रकाश मिलता है वही और मनुष्य और प्राणियों को मिलता है। हम जो पानी पीते हैं वही पानी वे लोग पीते हैं, दूसरे मनुष्य या जीव पीते हैं। हम जो सांसों में हवा लेते हैं वही दूसरे जीव और मनुष्य सांसों में हवा लेते हैं। तो ये पानी, ये हवा और ये प्रकाश तेज है वो भी एक है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी समान है। कोई ऐसा नहीं है संसार में जिसे पूरा जीवन सुखी मिले, कोई संसार में ऐसा भी नहीं है जिसे पूरा जीवन दुखी मिले। सबके जीवन में दुख सुख समान है, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि सुख दुख भी सबके जीवन में समान है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, बराबर, एक देह। शरीर की रचना भी आप देखिए, मनुष्य सब एक ही प्रकार के हैं, दो आँखों वाले, दो कान वाले, एक मुंह है, बराबर है, जीभ बनाई गई है, 5 उंगलियां, हाथ पैर, सब एक जैसे ही मनुष्य है, बराबर है। सबकी हड्डियां समान है, एक देह। रक्त भी आप देखेंगे कि कोई भी मनुष्य हो, पूरे संसार में कोई भी मनुष्य है, आपको कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इस मनुष्य का जो रक्त है उसका रंग नीला है या पीला है। सभी मनुष्य हैं, उन कोई भी मनुष्य हो संसार में किसी जगह का हो, उस सब मनुष्य के रक्त का रंग लाल है, बराबर है। तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि देह भी एक है और रक्त भी एक है। उसी प्रकार समान हड्डियाँ हैं, सभी मनुष्यों के शरीर की रचना देखिए, हड्डियाँ भी समान है। और उस प्रकार हमारे अंदर जो प्राण है, हमारा जो जीव है वो भी
एक समान है, बराबर है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर प्रकृति में भी कोई भेद नहीं है, हमारी शरीर की रचना में भी कोई भेद नहीं है, तो हम कौन होते हैं मनुष्यों के बीच भेदभाव करने वाले, बराबर है। प्रकृति ने भी खुद भेदभाव नहीं रखा है, तो हमें भी अपने जीवन में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये कवि हमें बताते हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। इस काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष माने आनंद, हम सब एक साथ मिलकर मधुर राग में आनंद से गीत गान करें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से, जिनसे समानता और ममता की भावना जागृत होती है। हम एक दूसरे के साथ आनंद से मिलजुल कर रहेंगे तो हमारे अंदर समानता का भाव आएगा और ममता माने प्रेम का भाव आएगा। इसलिए समानता और ममता का भाव तभी आता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आनंद से रहे, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, बराबर है। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निश दिन यह मधुर गान। घर घर में रात दिन यह गीत गूंजते रहे कि हम सब एक है। कवि ऐसा बताना चाहते हैं कि एकता का जो गान है कि हम सब एक है, यह गान हमेशा चारों ओर घर में गूंजता रहे। कवि ये कहना चाहते हैं, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। वाह, बहुत अच्छी पंक्ति है। कवि यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि जितने भी राष्ट्र हैं पूरे संसार में, दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, पता है ना विश्व के सभी राष्ट्रों में कौन कौन से है? ये पहले हमारा भारत है, बराबर है। फिर हमारे जो पड़ोसी देश, उसमें चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, ये सभी देश हैं, बराबर है। वे राष्ट्र कहलाते हैं हिंदी में। तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हमेशा इन राष्ट्रों में ऐक्य की भावना हो। आज हम देख सकते हैं कि भारत और चीन की बॉर्डर पर ये जो युद्ध चल रहा है, बराबर है। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ये सब दूर हो जाए और सभी राष्ट्र मिलजुल कर रहे, आनंद से रहे, प्रेम भाव से रहे, बराबर है, एकता से रहे, तभी हमारी विश्व की उन्नति होगी, हमारा विश्व सुंदर बनेगा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हम सबकी प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले और मानवता की रक्षा ही हमारा धर्म हो। हमें कभी भी अपनी मानवता नहीं छोड़नी चाहिए, यही कवि यहाँ बताना चाहते हैं। विश्व शांति का निशान, एक जगत एक, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मन, हिल मिल के लहराए। हम सब साथ मिलकर विश्व शांति का निशान लहराए। हमें प्रयत्न करना है, हमें प्रार्थना करनी है कि पूरे विश्व में शांति हो, कहीं भी झगड़े ना हो, युद्ध ना हो, बराबर है। सभी राष्ट्र एकता से रहे और पूरे विश्व में शांति आ जाए। कवि इस कविता में ऐसा बताना चाहते हैं। कवि यहाँ बताना चाहते हैं इस काव्य में कि प्रकृति के तत्व भी एक दूसरे हम सब के लिए हैं, बराबर है। प्रकृति के तत्वों ने भी हमारे ऊपर कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो हमें भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी भेदभाव न रखकर समानता से, एकता से रहना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना हमारे जीवन में उजागर हो, ऐसा हमें यहाँ कवि बताना चाहते हैं। तो बच्चों, पूरी कविता आपको समझ में आ गई, बराबर है। अब आगे के वीडियो में हम आपके साथ शब्दार्थ की चर्चा करेंगे और अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे, बराबर है। और आपका होमवर्क याद रख लीजिए, आपको ये कविता अपनी फेयर बुक में लिखनी है और कंठस्थ करनी है। कंठस्थ करना माने गुजराती में कहेंगे
પાકું કરવું, બરાબર છે? તો તમારે આ કવિતા પાકી કરવાની છે, बराबर है? ये कविता कंठस्थ करनी है और सुंदर अक्षरों से अपनी फेयर बुक में लिखनी है। अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।